सुप्रभात बच्चों। चलिए देखिए, इस पद्य यानी कि कविता की अगली पंक्तियां हम भाग 2 में बताने जा रहे हैं। अब भाग 1 में आधी से ज़्यादा पंक्तियां हमने आपको सिखा दिया, अर्थ बता दिया, शब्दार्थ पीएच के रूप में दे दिया। तब आगे बाकी बचे वाली पंक्तियों का अर्थ हम फिर से बताने जा रहे हैं। जैसे कि लेखक के रूप में रामधारी सिंह दिनकर, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय में। और इस तरह से उनका परिचय हम पहले भाग में दे चुके हैं, तो दूसरे भाग में हम आपको उनके कविता के बारे में बताने जा रहे हैं बेटा। कि गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर। बेटा, हमारे अंदर एक से एक अच्छे से अच्छे गुण छुपे हुए हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं। किस लिए? तो एक दूसरे की बुराई इस तरह से हम करने में लुप्त हो जाते हैं कि जो हमारे अंदर अच्छाइयाँ रहती हैं, जो हमारे अंदर गुण रहते हैं, वो हम भूल जाते हैं। तो बच्चों, इस कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर एक से एक बड़ा सा बड़ा गुण छिपा हुआ है। किसके अंदर? हम सब मानव जाति के अंदर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। अब इसमें कवि ने क्या बताया है कि मेहंदी दिखने में किस तरह से रहती है? ग्रीन ग्रीन रहती है, यानी कि हरी हरी रहती है। लेकिन वो लगाने के बाद जब हम हाथ धोते हैं और उसका रंग देखते हैं तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। यानी कि मेहंदी में जैसे लाली हो, जिस तरह से मेहंदी लगाने के बाद वो छुड़ाने के बाद लाल लाल हो जाता है, ठीक उसको देखकर हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से वर्तिका बीच उजियाली हो। वर्तिका का अर्थ क्या होता है बेटा? दिए की बाती। जिस तरह दिया रात में बुझा कर रख दिया जाए तो वहाँ पे क्या रहता है? अंधियारा रहता है। लेकिन दिया जलाने के बाद जिस तरह से उजियाला होता है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। यानी कि अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब हम दिया जलाते हैं तो उससे पूरा घर वो रोशनी से भर जाता है। इस तरह से कवि ने हमें उदाहरण के रूप में बताया है। आगे बताया है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता है। कभी कभी हमको क्या लगता है कि अरे हमारे साथ इतने लोग जा रहे हैं और सब कुछ हमारा ही खर्च हो रहा है, हम ये नहीं करेंगे। तो उसके साथ साथ उस दुख का सामना हमको भी करना पड़ता है बेटा। अगर हमारे पास कोई चीज़ है और हमारे साथ साथ उस वस्तु का, उस चीज़ का फायदा अगर हमारे साथ रहने वाले संगी साथी, पास पड़ोस के लोग, घर के लोग उठा रहे हैं, तो उससे हमें कतराना नहीं चाहिए। हमारे चीज़ों का फायदा हमें भी लेना चाहिए और सामने वाले को भी देना चाहिए। इस तरह से कवि ने इस कविता को बताया है, समझाया है। एक बार इस कविता की पंक्तियाँ पूरी फिर से पढ़ लेते हैं। देखिए, कांटों में राह बनाते हैं, कविता का नाम है। और कवि ने लिखा है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। बच्चों, ये कविता आपको पूरी अच्छी तरह से पाठ करना है। और जब हमारा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो उसमें हम किसी भी बच्चे से बोलूँगी कि कविता की ये 4 पंक्तियाँ पहले वाली बोलो या 20 की बोलो या आखिरी की बोलो। किस तरह से आप लोग इस कविता की पंक्तियाँ अच्छी तरह से पाठ कर लीजिएगा। और जिस पंक्ति का अर्थ ना समझे आप लोग हमसे पूछ सकते हो। अब आगे हमने आपको ये पीएच दिया है। पीएच क्या है बच्चों? पीएच के रूप में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर हमने क्या बताया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, विपत्ति आने पर सूरमा क्या करते हैं? प्रश्न क्या है बेटा? विपत्ति आने पर सूरमा क्या करते हैं? इसका अर्थ हम क्या लिखेंगे? विपत्ति आने पर सूरमा विचलित नहीं होते हैं, यानी कि घबराते नहीं हैं। विपत्ति आने पर सूरमा घबराते नहीं हैं, यानी कि विचलित नहीं होते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाधाएं और रुकावट कब मनुष्य के रास्ते में टिक नहीं पाती? बाधाएं और रुकावट कब मनुष्य के
रास्ते में टिक नहीं पाती हैं। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? बाधाएं और रुकावट, जब मनुष्य अपनी हिम्मत नहीं हारता है तब ये बाधाएं उनके जीवन में टिक नहीं पाती हैं। लास्ट आखिरी का प्रश्न है, मानव के अंदर छिपे गुणों की तुलना कवि ने किन किन से की है? मानव के अंदर छुपे गुणों की तुलना मानव किन किन चीजों से की है? आप तो कविता पढ़ेंगे तो समझ ही जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रही हूँ कि मेहंदी में जैसे लाली हो, जिस तरह से मेहंदी लगाने के बाद रंग लाल हो जाता है, और वर्तिका यानी कि दिया जलाने के बाद घर में उजियाली हो जाती है, इस तरह से कवि ने बताया है कि मानव के अंदर छिपे गुणों की तुलना कवि ने मेहंदी के रंग और वर्तिका के बीच उजियाली यानी कि वर्तिका के दिए के समान बताया है। तो इस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग अच्छी तरह से लिख लेना। जिस प्रश्न का उत्तर ना समझे वो आप लोग हमसे पूछ सकते हो, और जो ये इसका PDF बनाकर पूरा अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज भेजूंगी, उसे भी आप लोगों को आपके नोटबुक में लिखना है और कविता पाठ करना है। अब यहीं ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।